खेले झूले में जब आप आए हरकत में महताब, मेरे आका का जिस दम इशारा हो गया। मैं ऐलान करता हूं कि वो सारी रकम मैं आपके मदरसे को देकर जाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मेरा खूब बढ़ चढ़कर ताउन करें और याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुनाने वाला भी आपका मोहसिन है, अल्लाह के रसूल की बातें करने वाला भी आपका मोहसिन है, आपका इमाम भी आपका मोहसिन है, आपका रिश्तेदार भी आपका मोहसिन है। बल्कि मैं तो यूं कहूं, जिस मोची को पैसे देकर आप अपने जूते सिलवाते हैं वो भी आप पर एहसान करता है। अगर उसने आज आप पर एहसान न किया होता तो कहीं आपकी इज्जत गिर रही होती, कहीं आपका वकार खतरे में पड़ चुका होता। इसलिए ऐ मुसलमानों, अगर मेरी बात सुननी है तो मेरा अपना जो नज़रिया है कि अगर चप्पल फट जाए तो किसी मुची को ज़रूर याद कर लेना। उस चप्पल को सिर्फ इसलिए नहीं फेंक देना कि अगर मैंने सिलाकर उस चप्पल को दोबारा इस्तेमाल कर लिया तो ये मेरी बेइज्जती है, कतअन नहीं। आप जानते हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया तो रिज़्क़ को एक दूसरे से जोड़ दिया है, हर एक को दूसरे की ज़रूरत पेश आती है। वो मुझी भी आपके टूटी हुई चप्पलों के इंतज़ार में धूप बर्दाश्त कर रहा है। मैं खुद अगर मेरी चप्पल टूट जाती है तो मैं फेंक नहीं दिया करता, अच्छी चप्पलें इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन टूटने पर उसे फेंक नहीं दिया करता। हर शख्स को इस बात का एहसास करना चाहिए कि दुनिया में रहने वाला हर शख्स ज़रूरतमंद है। आप भी ज़रूरतमंद हो। एक डॉक्टर को भी ज़रूरत है उन सब्जी बेचने वालों की, और सब्जी बेचने वालों को भी ज़रूरत है एक डॉक्टर की। डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि सारे सब्जी फरोश इस दुनिया से चले जाएं, और सब्जी बेचने वाला भी ये नहीं बोल सकता कि जितने कसाई हैं सबका देहांत हो जाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आला हजरत ने फरमाया है वो कमाले हुस्ने हुजूर है, कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं। एक आशिक रसूल, एक साहिब ईमान का ईमान ये कहता है कि जो पैगंबर होता है वो खुदा का इंतखाब होता है। जो पैगंबर होता है उसे अल्लाह चुनता है, और अल्लाह जिसे चुनता है चुनने से पहले अल्लाह ताला उसे इतना हसीनो जमील बना देता है। उसका हुस्न जमाल तमाम कायनात के हुस्न जमाल के लिए एक नमूना होता है। उसका किरदार ऐसा अनोखा और मुनफरिद होता है कि अल्लाह उस जमाने के लोगों को वो किरदार नहीं देता जो किरदार उस पैगंबर को दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक पैगंबर नहीं, एक नबी नहीं, तमाम पैगंबरों के आका हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं। लिहाजा मानना यही होगा कि अल्लाह ने तमाम कायनात में हुस्न के जो जलवे बिखेर दिए हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा में तमाम जलवे समेट दिए हैं। अल्लाह ने तमाम पैगंबरान इज़ाम को जो मोजज़ात अता फरमाए हैं, ज़ाते मुस्तफ़ा को अल्लाह ने सरापा मोजज़ा बनाया है। उनकी ज़ात में तमाम पैगंबरान इज़ाम के कमालात को अल्लाह ने समेट दिया है। उनका ज़ाहिर भी खूबसूरत है, उनका बातिन भी खूबसूरत है, उनका चेहरा भी खूबसूरत है, उनकी सीरत भी खूबसूरत है, उनके अखलाक भी खूबसूरत और उनके किरदार भी खूबसूरत। अपनों के लिए भी खूबसूरत, गैरों के लिए भी खूबसूरत, अपनों के लिए भी खूबसूरत, दूसरों के लिए भी खूबसूरत। जो आएगा और अच्छी निगाह से उस आईने में अपना चेहरा देखेगा, उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आईने की शक्ल बनकर वैसा ही चेहरा दिखाएगी जैसा उसका अपना चेहरा होगा। गोया एक पैगंबर की जात आईना होती है अपनी उम्मतों के लिए, आईना होती है, एक शीशा होती है जिसमें अल्लाह उस पैगंबर की उम्मत उस अपना चेहरा देखती है। एक मिसाल से मैं अपनी बात को समझाऊं, शायद मेरी बात आप ना समझ रहे हों। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रसूल में हाजिर हैं, और हाजिर होने के बाद, और ये वो सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार पूछा कि सिद्दीक़ आप बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज महबूब है, किस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज किया, अल जुलूसु इंदक, आपकी बारगाह में बैठना, आपकी बारगाह में बैठना या रसूलल्लाह, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा काम यही लगता है कि आपके पास बैठा रहूं। उसके बाद व नजरो इलैक,
या रसूलल्लाह आपको देखता रहूं, आपका दीदार करता रहूं, आपके चेहरे की जियारत करता रहूं, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तीसरी चीज व इन्फाक़ो माली अलैक, या रसूलल्लाह आपकी जात पर अपने माल खर्च करना, आपकी बारगाह में बैठना, आपको देखना और आपके ऊपर अपने माल को खर्च करना। मैं सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आलमे रुया में मुखातब हूँ। ऐ सिद्दीक़ अकबर, ये चीजें आपको सबसे ज्यादा पसंद क्यों हैं? आपको तो अल्लाह की इबादत में ज्यादा मजा आना चाहिए, आपको तो अल्लाह की राह में खर्च करने में ज्यादा मजा आना चाहिए, आपको तो बेशुमार वो नेकियां करने में ज्यादा मजा आना चाहिए जो नेकियां अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों पर फर्ज की हैं। यहाँ तो आप अल्लाह के रसूल ही से अपनी पसंद की 3 चीजें जोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आप बैठें, ये ज्यादा पसंद है। हालांकि मस्जिद में आप जाकर बैठें, ये ज्यादा पसंद होना चाहिए। अल्लाह के रसूल का दीदार करें, ये चीज आपको ज्यादा पसंद है। हालांकि कुरान अजीम का दीदार करें, ये चीज ज्यादा पसंद होनी चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च करना, ये आपको ज्यादा पसंद होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल पर खर्च करना ये ज्यादा पसंद है मुझे। आप सोचें, बिल्कुल अलग सवाल है आपका, बिल्कुल अलग जवाब है आपका। अल्लाह के रसूल को देखना इतना ज्यादा पसंद क्यों है? क्योंकि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल थे। अल्लाह के रसूल पर जो ईमान सिद्दीक़ अकबर का था, वो ईमान किसी और का ना था। अल्लाह के रसूल से जो मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर को थी, वो किसी और को ना थी। उन्हें मालूम था कि निगाह मुस्तफ़ा ने खुदा का दीदार किया है। गोया की ज़ाते मुस्तफ़ा में खुदा का जमाल मौजूद है। अल्लाह के रसूल की ज़ात खुदा की अजमतों का परतो है। ज़ाते मुस्तफ़ा में अल्लाह के जलवों को देखा जा सकता है, जो जलवे सिर्फ अल्लाह के घर में नजर नहीं आते, क्योंकि अल्लाह के घर ने खुदा को बराह रास्त नहीं देखा है और अल्लाह के रसूल ने इन आंखों से अल्लाह का दीदार किया है। लिहाजा अल्लाह के रसूल को देखते रहा जाए, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में बैठे, ये मुझे ज्यादा पसंद है। मसलके आला हजरत फैज़ाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, राह खुदा में माल को खर्च करना, ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह की राह में खर्च करना, माल भी और अपनी जान भी। मैं इस पर बाद में आऊंगा। माल को खर्च करना, अल्लाह की राह में माल को खर्च करना, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। इसीलिए कुरान मुकद्दस में बेशुमार जगहों पर अल्लाह ताला ने ऐसे बंदों की तारीफ फरमाई है जो अल्लाह की दी हुई रोजी उसकी राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की दी हुई रोजी उसकी रजा के लिए खर्च करते हैं। और यहाँ सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह इन्फाक़ो माली अलैक, आप पर खर्च करना। आप सोचें, आप पर खर्च करना, अल्लाह के रसूल पर क्यों माल खर्च किया जाएगा? अल्लाह के दीन पर खर्च किया जाए, कुरान की इशाअत में खर्च किया जाए, अल्लाह के पैगाम को दुनिया में आम करने पर खर्च किया जाए। यहाँ तो अल्लाह के रसूल की जात पे खर्च कर रहे हैं। गोया की जाते रसूल पे खर्च करेंगे तो अल्लाह के रसूल अपने लिए अच्छे खाने का इंतजाम करेंगे। इंसानी जहन सोचता है कि जाते रसूल पर खर्च होगा तो गोया अल्लाह के रसूल अपने लिए अच्छे खानों का इंतजाम करेंगे, उन पैसों से अपने लिए अच्छे से घर बनाएंगे, उन पैसों से अपनी बीवियों के खूबसूरत से कपड़े खरीदेंगे, अपने लिए महंगे से महंगे जूते और चप्पल और महंगे से महंगे सामान खरीद लेंगे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर जानते थे, सिद्दीक़ अकबर पहचानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खर्च करना, अल्लाह के रसूल पर खर्च करना, ये अल्लाह के दीन ही पर खर्च करना है। अल्लाह के रसूल पर खर्च करना, ये अल्लाह की राह ही में खर्च करना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की जात ही खुदा की राह है। अल्लाह के रसूल की जात ही खुदा की राह है। जो जाते मुस्तफ़ा से जुदा हुआ वो अल्लाह की राह से जुदा हुआ, और जो जाते मुस्तफ़ा से करीब हुआ गोया कि वो राह मुस्तकीम पर है। जाते मुस्तफ़ा सिराते मुस्तकीम का नाम है, जाते मुस्तफ़ा राह खुदा का नाम है, जाते मुस्तफ़ा हकीकत में दीन का नाम है। इसलिए सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी बारगाह में बैठना बहुत अच्छा लगता है, आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है, और आप पर अपने माल खर्च करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अल्लाह के रसूल को जो माल दिया जाता था, कल हो के ये माल किसी गरीब पर खर्च हो रहा है, कल हो के ये माल किसी मुजाहिद पर खर्च हो रहा है, कल होकर ये माल किसी यतीम पर खर्च हो रहा है, कल होकर इस माल से किसी बेवा की चादर का इंतजाम किया जा रहा है, कल होकर इस माल से किसी यतीम की किफालत का इंतजाम हो रहा है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में बहुत से गुलाम आए,
और हाजतमंद आ रहे, या रसूलुल्लाह हमें एक गुलाम दे दीजिए, बड़ी जरूरत है। देखिए हमारे हाथ इतने कमजोर हैं, हमारे बच्चे नहीं हैं, अकेले काम करते करते थक जाता हूँ या रसूलुल्लाह एक गुलाम दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने अता फरमा दिया। फला साहब आए, गुलाम दे दिए, अल्लाह के रसूल ने अता फरमा दिया। ये खुला एक खबर फैलते फैलते हजरत फातिमा ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के पास पहुंची। हजरत फातिमा अली की ज़ौजान, अली की बीवी, अल्लाह के रसूल की ऐसी अजीम और लाडली बेटी कि आज भी जो नस्ल मुस्तफ़ा है, दुनिया की नस्लें बापों से चलती हैं, दुनिया की नस्लें मर्दों से चलती हैं, अल्लाह के रसूल की नस्ल एक खातून से चल रही है। और ये वो नस्ल पाक है, ये वो नस्ल पाक है, ये वो नसब है। हमारे नसब तबाह हो जाएंगे, हमारे नसब कब्र में काम नहीं आने वाले, हमारे नसब हश्र में काम नहीं आने वाले। कौन खान है, कौन पठान है, कौन अंसारी है, कौन शेख है, कयामत में यह चीज काम नहीं आने वाली। लेकिन आका फरमाते हैं कि सारे हसब फना हो जाएंगे, सारे नसब फना हो जाएंगे, मेरा हसब बाकी रहेगा कयामत में, मेरा नसब बाकी रहेगा कयामत में। गोया कि वो बाकी कैसे रहेगा? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जरिए से खबर मिली, अब्बू जान बांट रहे हैं। आज देखें कि जो किसी छोटी सी पोस्ट पर पहुंच जाता है उसके साले भी अमीर हो जाते हैं। यही वजह है कि जब हुकूमत जांच बिठाती है ना, हाँ, तो ससुराल वाले भी पकड़े जाते हैं कि सालों के नाम से कितनी प्रॉपर्टी है, सास के नाम से कितनी प्रॉपर्टी है, सारे के सारे धराए जाते हैं। उन्हें मालूम है कि इन सब के नाम से प्रॉपर्टी इसकी होती है, नाम अलग अलग हुआ करते हैं। तो हज़रत फातिमा नबी के बेटी, नबी कौन है? कायनात का आका है। नबी कौन है? अल्लाह की रूए जमीन नहीं आसमानों के मालिक का नाम है पैगंबर। ये नबी इतने पावरफुल हैं, इरशाद फरमाते हैं कि लौशीतु लसारत मइया जबालुल ज़हब वल फिद्दा, अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चलें, मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने और चांदी के पहाड़ चलें, कि मैं इशारा करूं तो पहाड़ मेरे साथ चले। और जहां इशारा किया है, जहां इशारा किया है वहां लकड़ी तलवार बन गई है, जहां इशारा किया है वहां चांद दो हिस्सों में बट गया है, जहां इशारा किया है वहां गहवारे में लेटा हुआ एक छोटा सा बच्चा। ये उनके लिए जवाब है जो कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली है। अरे ताकत अगर 40 साल के बाद मिली होती तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो अभी गहवारे में लेटा हुआ है वो चांद से कैसे खेल सकता है? चांद शक हो जाता जिधर, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का खिलौना जो अल्लाह का लगाया हुआ है आसमानों में, आसमान से बहुत नीचे अल्लाह का चमकाया हुआ कुमकुमा है। इसे या तो खुदा ही इधर से उधर कर सकता है या अल्लाह जिसे ताकत दे, अल्लाह जिसे कुव्वत दे। और अल्लाह ने कुव्वत दी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ये कुव्वत कब से मिली है? ये कुव्वत बचपन ही से मिली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत में ना बचपने का ना बुढ़ापे, बुढ़ापा तो आया ही नहीं, बुढ़ापे का कोई तस्वुर ही नहीं अल्लाह के रसूल की जात में। बचपना भी इतना ताकतवर था कि आम बच्चे कितने महंगे खिलौने से खेलते होंगे आपके बच्चे, अरबपति का बच्चा होगा, हो सकता है कि 1 अरब रुपए का खिलौना वो खरीद ले, हो सकता है कि वो कई अरब रुपए का खिलौना खरीद ले, कि जो सेटेलाइट है किसी मुल्क की उस सेटेलाइट को अपने कंट्रोल में कर ले। लेकिन वो चांद को अपना खिलौना नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास चांद को खरीदने की कीमत नहीं हुआ करती। वो सूरज को अपना खिलौना नहीं बना सकता क्योंकि सूरज किसी की मिल्कियत में नहीं आ सकता, उसका मालिक खुदा है और खुदा उसे बेचेगा नहीं, अल्लाह उसे अता फरमाएगा। अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाया, अल्लाह ने मुस्तफा को अता फरमाया। अली की नमाज कज़ा हो गई, ठीक है मुस्तफा आप इशारा कर दें वापस आएगा। तो अल्लाह जिसे ताकत दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही में अल्लाह ने ये ताकत दी है कि चांद जैसे खिलौने से अल्लाह के रसूल खेल रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि हज़रत फातिमा का बाबा, हज़रत फातिमा के वालिद गिरामी, हज़रत फातिमा के इतने ताकतवर बाप कि अगर इतना बड़ा बाप किसी को मिल जाए वो दुनिया का बादशाह ही नहीं आखिरत का भी बादशाह हो जाए। ये अजीम बाप हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और बेटी हाजिर हुई। दिल में एक आरज़ू थी, दिखाया, बाबा जान को दिखाया, ये अब्बू जान ये देखे मेरे हाथों में किस कदर निशानात पड़ चुके हैं। सिल में पीसते पीसते, ओखली में आटे बनाते बनाते ये मेरे हाथों में निशानात बने हैं। और मैंने सुन रखा है कि आप तो गुलाम बांट रहे हैं, आप तो बांदियां तकसीम कर रहे हैं। ऐ अब्बू जान, मेरे लिए भी एक गुलाम दे दीजिए। मैं आपकी बेटी हूं ना, मैं आपकी बेटी हूं, आपकी लाडली हूं, आप कितना प्यार करते हैं। या रसूलुल्लाह, अब्बू जान मुझे भी एक गुलाम दे दे, एक बांदी दे दे, जो मेरे साथ मेरे घर का काम संभाल ले, मेरे साथ मेरे घर के काम को तकसीम कर ले, और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मुझे ये परेशानी ना उठानी पड़े। तो कायनात का ताजदार हज़रत फातिमा का बाप कहता है, अल्लाह का हबीब कहता है, फातिमा तुम्हें याद है ना, जंगे बद्र में जिन शहीदों का जो शहीद हुए थे उनके बच्चे यतीम हो चुके हैं, उन शहीदों की बीवियां बेवा हो चुकी हैं। अरे फातिमा, ये जो गुलाम हैं, ये मेरी बेटी, तेरे तुझसे ज्यादा इन गुलामों का हक, इन गुलामों पर उन यतीम बच्चों का हक है जिनके बाप जंगों में मारे जा चुके हैं। तुम्हारा बाप तो जिंदा है, मैं तुम्हारे लिए यही पसंद करता हूँ कि तुम यूं ही मशक्कतें बर्दाश्त करती रहो। अल्लाह तुझे इसी का अजर दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता फरमाएगा। और अगर तुम्हें इससे अच्छा इनाम चाहिए तो बोलो, इससे अच्छा इनाम। अब आप सोचें कि एक बेटी के सामने बाप ऑफर दे रहा है, बेटी ने गुजारिश की, गुजारिश को रद्द कर दिया गया, अब बाप उससे अच्छा ऑफर दे रहा है कि ऐ बेटी, अगर इससे अच्छी चीज मैं तुम्हें दूं तो तुम्हारा क्या इरादा है? तो अर्ज करती हैं, अब्बू जान, अगर इससे अच्छी चीज मुझे मिले तो मैं और ज्यादा खुश होंगी, और ज्यादा खुश होंगी। मुझे तो इसका कि आपने मुझे मना कर दिया कोई मलाल नहीं, आप तो बाइख्तियार हैं, आप जिससे जो चाहे मुझे दें और जो चाहे मुझसे रोक सकते हैं, और अगर इससे अच्छी चीज मुझे देना चाहते हैं तो आपकी ये बेटी खुशी खुशी उसे कबूल करेगी। याद करो मुसलमानों, गुलाम नहीं दिया तो एक बेटी को नाराज होके अपने मायके, अपने ससुराल चले जाना चाहिए था। जैसा कि आज की बेटियां जब बाप के सामने जिद करती हैं, बाप गरीब होता है और बाप बेटी की उस जरूरत को पूरी नहीं कर पाता, और उधर से इस बाप का जो नाहंजार दामाद होता है बार बार बीवी को फोन करता है कि तुम बाप पर प्रेशर डालो, तुम्हारी ये मांग बाप पूरा क्यों नहीं कर रहा है? क्या उसे इस बात का खतरा नहीं है कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बाप का दामाद तुम्हारी बेटी को यानी तुमको, अपनी बीवी को तलाक भी दे सकता है? क्या बाप को इतनी भी तमीज नहीं है? मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये कायनात का वो अजीम रसूल है कि आज तक दुनिया में ऐसा रसूल ना आया, कयामत तक ऐसा रसूल ना आएगा। अल्लाह ने इस जैसा कोई और इंसान बनाया ही नहीं है। एक बाप है तो भी एक बाप के फरीज़े को अदा कर रहा है। बेटी है तो ऐसी अजीम बेटी है कि दुनिया ने ऐसी बाप की ऐसी अजीम बेटी कोई देखी ही नहीं। अर्ज करती है, अब्बू जान, अगर इससे अच्छा तोहफा कोई दे तो मेरे लिए तो बहुत बड़े किस्मत की अर्जुमंदी होगी। इरशाद फरमाते हैं, फातिमा, ऐ फातिमा, जब तुम नमाजें पढ़ लो, फर्ज नमाजें पढ़ लो तो 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये चीज उस तोहफे से ज्यादा कीमती है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मांगने आई थी गुलाम, और अल्लाह के रसूल ने उससे अच्छा तोहफा क्यों दिया? आप सोचते होंगे कि गुलाम देना चाहिए था, खरीद कर गुलाम देना चाहिए था, अच्छे से अच्छी बांदी देनी चाहिए थी, लेकिन निगाह मुस्तफा देख रही थी ये चीज मादी है, आज है कल इसका कोई वकार नहीं है, आज है कल इसकी कोई इज्जत नहीं है, ये चीज दुनिया में काम आने वाली है। और अगर दुनिया में इंसान ने मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया, अज़ियतें सह ली, तो अल्लाह ताला आखिरत में उसे वो इनाम अता फरमाएगा। और आखिरत का जो इनाम है, एक छोटा सा इनाम इस पूरी दुनिया की ताकत से बाहर है। उस एक इनाम का मुकाबला ये पूरी दुनिया देकर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा हज़रत फातिमा ने आखिरत के उस तोहफे को कबूल कर लिया जिसमें अल्लाह की तस्बीह का जिक्र है। हज़रत फातिमा को मालूम था कि मेरे वालिद गिरामी, मेरे रसूल अल्लाह की जात पर इतना यकीन करते हैं, उन्हें मालूम है कि मेरे लिए क्या चीज बेहतर है, क्या चीज मेरे लिए बेहतर नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जो तोहफा अता फरमाया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, अगर इस तरह का तोहफा आपको मिले तो आप क्या करेंगे? कहां कबूल करते हैं? आप में से बेशुमार लोग दामाद होंगे, कितना प्रेशर डालते हैं ससुराल वालों पर, और कितनी इज्जत करते हैं ससुराल वाले। हजारा इज्जत करने के बाद भी दामाद का मुंह फूला ही रहता है।
ये पेट है कि टैंकर? नहीं भरता ये, और शर्म नहीं आती मांगने वालों को? क्या फर्क है उस फकीर में जो जरूरतमंद है? उसके बदन पर फटे पुराने कपड़े उसके अपने तो हैं। आपसे मांग रहा है कि मुझे खाने को दे दीजिए, कपड़े मेरे हैं, खाने को नहीं है, मेरे बच्चे बिलख रहे हैं, मैं बच्चों के लिए आज से एक रोटी का सवाल कर रहा हूं, और वो आपका दामाद आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हालांकि वो दिया हुआ है ससुर जी का, जिस गाड़ी से वो चल रहा है वो गाड़ी दी हुई ससुर जी की, और फिर उसके बाद भी सीना फुला के चल रहा है। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरी निगाह में गाड़ी मांग कर उस गाड़ी से चलने वाला ये फकीर उस फकीर से बहुत बुरा है। हकीकत में मर्द तो वो है जो अपने पैरों पे खड़ा हो, मर्द तो वो है जो खुद कमाए और खुद कुआं खोदे और उसी का पानी पीता हुआ नजर आए। दूसरों का दिया हुआ कोका कोला, दूसरों का दिया हुआ दी हुई लस्सी पीकर ऐश और गुरूर का नशा दिखाने वाले लोग मेरी निगाह में बहुत बड़े फकीर हैं, और ऐसे फकीर को इस्लाम कबूल नहीं करता। इस्लाम ने तो फकरा की तारीफ की है, इस्लाम ने फकीरों की तारीफ की है। मैं फकीरों का जिक्र करना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फकीरों को वो इज्जत अता फरमाई है। किसान होंगे आप, बेशुमार लोग किसान होंगे, मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। मैंने अब तक जितनी रिवायतें हदीसों की पढ़ी हैं, अल्लाह के रसूल की सीरत का जितना मैंने अब तक मुताला किया है, उनमें मुझे सिर्फ एक वाकया ऐसा मिला अब तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की हौसला अफजाई के लिए, किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए उसका हाथ चूमा हो। वो कौन सा हाथ था मालूम है? एक किसान का हाथ था। एक किसान के हाथ को, जबकि किसान का हाथ देखते हैं बड़ा मजबूत होता है, बड़े निशानात पड़े होते हैं। सरपत काटता हुआ किसान देखते हैं कितने छिले हुए रहते हैं, मजबूत हंसिया दिन भर हंसिया पकड़ता हुआ इंसान, धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करने वाला किसान, न चेहरा उसका खूबसूरत होता है, न उसका हाथ खूबसूरत होता है, हाथ बड़ा मजबूत होता है, उसे सही से गौर से देखा भी नहीं जा सकता, ऐसा कोई हुस्न होता ही नहीं उस हाथ पर। लेकिन ऐसे हाथों को अल्लाह के रसूल ने बोसा दिया है। ये बोसा अल्लाह के रसूल ने दिया है और देकर दुनिया वालों को ये पैगाम दिया है। हकीकत में जो चीज काबिल तारीफ होती है वो यही होती है कि खुद अनाज लगाया जाए और खुद उसके पौधे उगाए जाएं और उसी अनाज को पीसकर फिर अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। आज तो हम अनाज खरीदते हैं और कितने रास्तों में हम गिराते चले आते हैं, उसकी कोई कदर नहीं होती। हम खुद कदर नहीं करते। दाने की कदर अगर पूछनी है तो किसी किसान से पूछें। आपके आसपास किसान बसते होंगे, आप खुद किसान होंगे। हम लोगों ने बचपन में अपने खेतों में बालियां एक एक बाली बीनी है, इकट्ठा की है और फिर उसे बोरों में भरा है, उसे पिसाया है, पिसाने के बाद उससे चंद पैसे हासिल हुए हैं, फिर समोसे खाए। मैं समझता हूं कि आज अगर 1000 का एक समोसा आप लाके मेरे पास रख दें और पूछे कि हजरत इसमें टेस्ट कितना है, तो मैं समझता हूं कि वो टेस्ट जो उस समोसे का था, आपका 1000 रुपए के समोसे का टेस्ट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए फकीरी से अपने आप को बचाइए। कादल फक्र अन यकूना कुफरन, करीब है कि ये फकीरी, ये मुफलिसी, ये गुर्बत जो अपने ऊपर लादी गई है, ये गुर्बत तुम्हें कुफ्र तक पहुंचा दे। इसलिए गुर्बत दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। और हम हैं दामाद होकर अपने अमीर ससुर को गरीबी की राह पर ले चलते हैं, प्रेशर डालते हैं, फोन के जरिए से प्रेशर डालते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फकीर, मैं अर्ज कर रहा था, वो कमाले हुस्ने हुजूर है। वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया जहां ये सोचा भी नहीं जा सकता कि यहां कुछ अनफिट है। अरे इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। इंसान की जो शक्लो सूरत है ये कायनात की सबसे खूबसूरत शक्लो सूरत है। इसलिए इंसान की पेशानियों में अल्लाह ने सजदों का हुस्न रखा है, किसी और की पेशानी में सजदों का हुस्न नहीं है। इंसान की पेशानी में सजदों का हुस्न है। और यह सजदों का हुस्न इंसान की पेशानी में कहां से आया, मैं बात याद दिलाऊं। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार हो गया और रूह से कहा गया, रूह अंदर दाखिल हो जा। रूह ने कहा नहीं, बहुत अंधेरा है, उजाले की जरूरत है और मुझे घुटन महसूस होगी इस छोटे से पुतले के अंदर जाऊं। मैं तो एक आलीशान, मैं एक आजाद मखलूक हूं और मैं इस छोटी सी जगह में जाऊं, मुझे घुटन होगी, सख्त तरीन अंधेरा। तो अल्लाह ताला ने अंदर उजाले के लिए हस्ते आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी का उजाला पैदा फरमाया।
नूरे मुहम्मदी यहाँ रखा गया और उसका असर यह हुआ कि अंदर तक उजाला, और जैसे इस उजाले को रूह ने देखा वैसे ही हस्ती आदम के पुतले से अपना रिश्ता जोड़ लिया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, तो ये जो पेशानी है ना, इस पेशानी की कद्र की जानी चाहिए। ये पेशानी हमा शुमा की बारगाह में झुकने वाली नहीं है, ये पेशानी सिर्फ एक खुदा की बारगाह में झुकने वाली है। और अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा एहसान इस कायनात पर यह है कि उन्होंने अपनी मेहनतों से, अपनी तबलीग के जरिए से अल्लाह का पैगाम दुनिया को पहुंचाकर दुनिया वालों पर सबसे बड़ा एहसान यह किया कि कायनात की जो पेशानियां, दुनिया की जो पेशानियां एक खुदा के अलावा हजारों खुदाओं के बारगाहों में झुकती रही, उस तमाम पेशानियों को एक खुदा की बारगाह में झुका दिया। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। अब तक ये पेशानी हजार माबूदों के सामने झुक रही थी, हर एक का डर इस पेशानी के अंदर था, हर एक का डर इस इंसान के अंदर था। और जब से इस इंसान ने एक खुदा का डर अपने दिलों में बसा लिया, अब ये इंसान है दुनिया से लड़ जाता है, अब ये इंसान है बड़ी थी बड़ी ताकत के सामने सीना सिपर हो जाता है, अब ये इंसान है ये न रातों को डरता है, न रातों को डरता है, न सहराओं से खौफ खाता है, न जंगलों से गुजरने में उसे दिक्कत होती है। यही वजह कि आपने देखा होगा कि हम तो रोशनियों के शहर में रहते हैं फिर भी डर है। इतने ताले, आप घर घर में जाएं कितने ताले लगे होते हैं। अरे अगर याद आ गया ख्वाब में कि शायद दरवाजा आज बंद नहीं किया है तो डर है। नींद से बेदार होने के बाद, मच्छरदानी से बाहर आने के बाद चेक किया जाता है, अंदर वाला तो ठीक है, शायद मेन गेट बंद रह गया हो, मेन गेट को बंद किया जाता है। और जो अल्लाह का खौफ रखने वाले अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी रातें कहां गुजरती हैं, सहराओं में गुजार दिया करते हैं 40-40 साल तक, 25-25 साल तक आबादियों से बाहर रहकर ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां जानवरों का हर आन खतरा होता है। लेकिन खतरा तो शहर वालों को होता है, आबादी में रहने वालों को होता है। और जो सहरा में लेटा हुआ अल्लाह का नेक बंदा है, वो उसके साथ तो शेर खेला करते हैं, शेर उसके साथ मजाक किया करते हैं, शेरों पर वो सवारी किया करता है।